पर जब स्टार्टिंग में यहाँ आया तब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा था। मार्केट क्या है ये सब कुछ नॉलेज कुछ नहीं गड़बड़ मतलब क्या गड़बड़ कर रहे थे? था, ज्यादा नॉलेज नहीं था। बट वो तो गड़बड़ ही नहीं है, ज्यादा नॉलेज तो नहीं, गड़बड़ कर रहे थे ना। नॉलेज कम होना तो इग्नोरेंस हो गया ना, गड़बड़ क्या हो रहा था? जैसे सबसे अच्छा लगा वो तो रिस्क रिवॉर्ड, हाँ, उसके बारे में मतलब मजा आ गया सीख के। कौन सा रिस्क रिवार्ड ये कब जो पड़ा? अभी लास्ट सीखा है ना रिस्क रिवॉर्ड, हाँ, वो और मेन टेक्निकल में तो मतलब मैं नया नया ही था, तो अनिल सर ने मतलब समझा बरोबर से, फिर फंडामेंटल भी समझा हाँ। बरोबर हो गया। खाली रिस्क मैनेजमेंट में मजा आ गया, बाकी में मजा नहीं आया। चलो ओके, सो हमारा लगभग 3 to 4 मंथ हो गया आपका सेशन, ठीक है। सो लॉ गार्डन में आपका सेशन चल रहा है, कुछ मॉर्निंग बैच है, कुछ इवनिंग बैच है। आपका वो मैक्सिमम लोग जॉब में, इसी में जॉब प्रोफाइल में सभी लोग हैं, बिजनेस एंड जॉब में। सो प्लानिंग के हिसाब से आपका अपना टाइमिंग के हिसाब से इवनिंग बैच आपने लिया था। सो मुझे बताइए सभी लोग, आपका जो 3 to 4 मंथ का जर्नी, जो आप जिस मकसद लेके इधर आए थे, फिर यहाँ से 3 महीना जर्नी, फिर आने वाला दिन में 2 से 3 महीना और हमारा लाइव सेशन अभी होने वाला है। तो वो जो जर्नी है वो कैसा रहा, जस्ट मुझे बताइए। आपका नाम भी बताइए, नाम के साथ आप बताइए अपना जर्नी। मेरा नाम पाटिल राकेश है। जैसे सर ने बताया, मेरी जर्नी जीरो से स्टार्टिंग हुई थी, बिगिनर से स्टार्ट हुई थी, और अभी मतलब कि काफी प्रोग्रेस कर चुका हूँ सर मैं। जब पहले मुझे स्टॉक पहचानने में पता नहीं चलता, निफ्टी क्या है, ऑप्शन क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, बाय क्या है, पुट बाय को मतलब कैसे करना, पुट के अंदर कैसे बाय करना, कॉल के अंदर कैसे बाय करना, सेल करना, तो काफी इसमें प्रोग्रेस हो चुकी है मेरी सर। ओके, जैसे कि अभी कुछ दिनों से अभी हम लोग स्टॉक परचेज कैसे करना, किस टाइम पे करना, वो भी अभी काफी प्रोग्रेस हुई है सर। काफी दिनों मतलब एक हफ्ते के अंदर से मेरा काफी प्रोग्रेस हो चुका है सर मेरा। ठीक है। तो ओवरऑल कैसे आपका जो मकसद लेके आए थे वो हाँ, वो जो मकसद लेके आया था, मैंने सोचा कि स्टॉक मार्केट को पहले तो मैं जुआ ही समझता था, फिर जैसे मुझे किसी की नॉलेज दिया, बाकी यहाँ का जो हमारे कैलकुलेशन पैसा और परसेंटेज का। और हाँ, सबसे पहले तो मैं पहले पैसा को पैसे से गिनती करता था, जैसे कि एक को एक की गिनती करता हूँ। बाद में समझ में आया कि हमको पैसे से पैसे नहीं, पैसे को परसेंटेज से गिनती करना है। वो मेरा सबसे बड़ा मोटिव मेरी समझ में आ चुका है अभी। ओके, हमें कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो अभी मेरे एकदम जो क्लियर हो चुका है, मेरा जो विजन एकदम क्लियर हो चुका है कि पैसे को पैसे से नहीं, पैसे को परसेंटेज से गिनती करना है, तभी हम प्रॉफिट कर सकते हैं। वो मुझे ठीक है। तो कैसे आप कॉन्फिडेंट है आगे के लिए? हाँ, आगे के लिए तो मैं काफी हो चुका हूँ सर। अभी तो मतलब 80-90% हो चुका, बाकी तो अभी धीरे धीरे मेहनत करूंगा तो हो भी जाएगा सर। ठीक है, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। और कोई? पर जब स्टार्टिंग में यहाँ आया तब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा था। मार्केट क्या है ये सब कुछ नॉलेज कुछ नहीं गड़बड़ मतलब क्या गड़बड़ कर रहे थे? ज्यादा नॉलेज नहीं था। बट वो तो गड़बड़ ही नहीं है, ज्यादा नॉलेज तो नहीं, गड़बड़ कर रहे थे ना। नॉलेज कम होना तो इग्नोरेंस हो गया ना, गड़बड़ क्या हो रहा था? जैसे बाय कर देना एकदम से, कुछ मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, उससे नॉलेज नहीं था अभी। फिर अभी जैसे धीरे धीरे बैक टेस्टिंग की है, फिर स्टार्ट किया, अभी अच्छा ही हूँ। कब एग्जिट करना है कब बाय करना है सब नॉलेज आ रहा है अभी चीज। हाँ। ठीक है, ऐसा कौन सा चीज आपने नहीं किया जो करते तो और अच्छा होता? बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करना। पहले तो आने वाले कोई स्टूडेंट है जो आने वाले, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं यही बोलूंगा कि नॉलेज के बिना कोई ट्रेडिंग करना ही नहीं। ओके, उसके बाद चलो नॉलेज मिला तो आपको कॉन्फिडेंस है, नॉलेज जो मिला हाँ। उसके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। चलो ऑल द बेस्ट। सर मेरा नाम जिग्नेश सोलंकी है और मैं एनआईएफएम में आने से पहले मैं ट्रेडिंग करता था, बट क्या है कि नॉलेज इतना नहीं था, बिगिनर था। जैसे थोड़ा एक दोस्तों से वगैरह नॉलेज लेके ट्रेडिंग किया था, लेकिन फिर काफी लॉस हो गया था, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और परसेंटेज वाइज कितना अपना रिस्क को मैनेज करना वो सब मालूम नहीं था। वो सब एनआईएफएम में आने के बाद मुझे काफी कुछ पता चल गया, और जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्टेशन रखता था उससे तो काफी बेहतर मैं अभी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ और कॉन्फिडेंसली स्टॉक ले पा रहा हूँ। ओके, सो अभी जैसे हमने आज स्प्रेड और बाकी डिस्कशन किया, तो थोड़ा उसको भी रिस्क मैनेजमेंट का जो एक्टिविटी है वो कैसा रहा आपका? रिस्क मैनेजमेंट का एक्टिविटी काफी अच्छा रहा सर, क्योंकि और बैक टेस्टिंग में करता हूँ जो भी स्ट्रेटेजी में
बनाता हूँ उस पे ही वर्क करता हूँ, और सबसे पहले जो पेपर ट्रेडिंग रहती है उसी पे ही वर्क करता हूँ, और उसमें प्रॉफिटेबल आने के बाद ही रियल मनी पे ट्रेड करता हूँ ऐसा। ठीक है, चलो आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले स्टूडेंट को ये बोलना चाहूंगा कि आप कोई भी एक स्ट्रेटजी पे प्रॉपर ध्यान देके वर्क करे और उस पे ही बैक टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करे। अगर वो पेपर ट्रेडिंग में आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रही है तभी आप रियल मनी पे आप वर्क करें, वरना स्ट्रेटजी को चेंज बार बार मत किया करो ऐसा। वेरी गुड, ठीक है, गुड, ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ जैसे सबसे अच्छा लगा वो तो रिस्क रिवॉर्ड, हाँ, उसके बारे में मतलब मजा आ गया सीख के। कौन सा रिस्क रिवार्ड ये कब जो पढ़ा? अभी लास्ट सीखा है ना रिस्क रिवॉर्ड, हाँ, वो और मेन टेक्निकल में तो मतलब मैं नया नया ही था, तो अनिल सर ने मतलब समझा बरोबर से, फिर फंडामेंटल भी समझा हाँ, बरोबर हो गया। खाली रिस्क मैनेजमेंट में मजा आ गया, बाकी में मजा नहीं आ रहा है। तो अब मजा मतलब आएगा तो पहले ट्रेड करता था सर, हाँ, और मतलब उसमें कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं रहता था, ओके, तो उसमें मतलब उसमें मजा नहीं आ रहा था। फंड लेता था पर हाँ, लॉस में चला जाता था। मतलब वो एक विजन है कि इतना फंड है अपने पास, हाँ, तो मतलब अपने लिमिट है कि इतना ही स्टॉक खरीद सकते हैं, स्टॉप लॉस रखना है, हाँ, ऐसा वो। ठीक है, तो मतलब रिस्क रिवॉर्ड से अपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं सर, हाँ, तो उसमें अपने प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, और मतलब रिस्क रिवॉर्ड ही अपना है ही नहीं, सही नहीं है तो तो दिक्कत। उसमें फिर तुम कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी लगाओ, कितने भी कुछ भी करो, वो हाँ, लॉस में ही जाएगा। जब तक अपना रिस्क रिवॉर्ड बेटर नहीं है ना, हाँ, हाँ, तब तक तो कोई भी स्ट्रेटेजी हो कुछ भी हो काम करने उसमें तो नहीं काम लग सकता। तो अभी आपका रिस्क रिवार्ड तो पूरा रिस्क बैठ रिवॉर्ड गया मतलब दिमाग? बैठ गया। ओके, वेरी गुड। हाँ, मेरा नाम सोलंकी हार्दिक है। हाँ, मेरी मेरी जर्नी तो बिगिनर से ही चालू हुई थी। हाँ, मुझे कुछ ही पता नहीं था ये सब, मेरे भाई ने सजेशन दिया था एक क्लास के, तो फिर मैं आया और मैंने सब सीखा, टेक्निकल और ये रिस्क रिवॉर्ड ये सब फंडामेंटल सब क्लियर हो गए मेरे, और मुझे वे मिल गया आगे कैसे चाहता ना आगे बढ़ना है। ये रिस्क रिवॉर्ड ये सब इससे पता चलता है स्ट्रेटेजी जो है वही है, इससे पता चलता है कि कैसे वर्क करने का। और आपको भाई को थैंक यू बोलोगे नहीं? हाँ, उसको तो मेरा थैंक यू तो बोलूंगा ही ना। हाँ, उसने तो मुझे यहाँ लेकर एडमिशन करवा जो प्रॉफिट होगा कुछ परसेंटेज उसको दोगे नहीं दोगे? हाँ, दोनों मिलकर शेयर करेंगे दोनों मिलकर share करेंगे। उसमें क्या। चलो वेरी गुड। चलो आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ बोलना चाहते हो? वैसे क्लासेज आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। स्नेहा बताओ, सभी लोगों ने बताया अपना जर्नी, आप मुझे बताओ ऑनलाइन में आपने पढ़ रहे थे है ना पूरा? सो ऑनलाइन में पढ़ा तो ऑनलाइन में जर्नी कैसा रहा बताओ? ऑनलाइन में जर्नी कैसा रहा? जैसे 10 क्लासेस होते हैं वहाँ पे टाइम पे इन्फॉर्म नहीं करते हैं, या फिर ऑनलाइन इतना कनेक्टिव नहीं लेते फैकल्टी से, तो यहाँ पर फैकल्टी से कनेक्ट रहते हैं और सब टाइम पे आ जाते हैं। ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है। नहीं, बेस्ट ऑप्शन मैंने आपने बेस्टली किया है, ऑनलाइन बेस्ट नहीं। आप ऑफलाइन होते तो वो भी होता, हम देख पाते हैं, डिस्कस करते हैं, आपका लैपटॉप देख पाता है, मैं बहुत सारे लैपटॉप का सभी को देख बता रहे हैं। हाँ, तो नहीं आप अभी ऑनलाइन में पढ़ के भी कितना सक्सेसफुल आप अपने आप को मान रहे हो? सर मैं सक्सेसफुल मानती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन इसमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं क्लास में बैठने ऐसा ही लग रहा है कि टाइम पे आप लोगों से कनेक्ट रहती हूँ। ग्रुप में कुछ होता है तो मैं अपना तर्क शेयर करती हूँ। ओके ग्रेट। सो अभी आपका जो एक्सपेक्टेशन था उसमें आपने क्या क्या सीखा और कैसा आपको किस तरह का ग्रोथ हुआ है आपको 3 to 4 मंथ में? ऐसे सब मानते हैं स्टॉक मार्केट सट्टा है, गैम्बलिंग है, कि यहाँ पर बहुत रिस्क होता है, हम कैसे करें। बट स्टॉक मार्केट की कोचिंग लेने के बाद ऐसा पता चलता है उसके पीछे कितनी स्ट्रेटेजी होती है, लॉजिक होता है, कितनी कैलकुलेशन होती है, कितना आपको प्रॉफिट रखना है, कितना नहीं रखना, कितना लॉस में जाना है, ये सब। ठीक है, तो ये जो हमने लास्ट कल से कंटिन्यूअसली हम जो कैलकुलेशन बता रहे हैं रिस्क रिवार्ड ऑप्शन में कहीं भी करना है, वो इम्पोर्टेंट कितना तरह का इम्पोर्टेंस है आपके लिए? बहुत। ठीक है, तो आपने कुछ स्ट्रेटेजी बनाया और कुछ प्लान किया है आने वाले दिन में? हाँ सर, मैंने ORB को अपना मेन स्ट्रेटेजी होता है वैसे बनाया, उस पर टारगेट में सेट करती तो वो अच्छी हो जाता है। स्टॉप लॉस जितना मैं रखना चाहती हूँ उतना ही जाता है, उसके लो नहीं जाता।
ओके सो अभी लास्ट जैसे 10 से 15 दिन में हमने जब तक स्ट्रेटेजी को शुरू किया है थोड़ा सा, तो उसका क्या जर्नी का क्या रिजल्ट है अभी? सर पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है, कई बार प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है। ओवरऑल हमारा क्या है उसमें? प्रॉफिट में है। चलो ठीक है। सो आने वाला स्टूडेंट में जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए आपको कुछ बोलना चाहते हैं, कोई मैसेज? ऑनलाइन क्लास करने में ऐसा दिक्कत नहीं आती, आपको ऐसा ही फील होता है कि आप क्लास में बैठे हो और आपको बेस्ट है। जैसे ऑनलाइन देखते हैं कि कोई कनेक्ट नहीं होता, कोई कुछ करता नहीं है, बट ऑनलाइन तरफ से आप भी मेहनत करो और फैकल्टी से भी बात करो तो ऑनलाइन बेस्ट होता है। अच्छा, मैं सबको बोलता हूँ ऑनलाइन में जब आओ वीडियो ऑन करो। इसमें क्या दिक्कत है, आप पढ़ते हो तो वीडियो ऑन करो। हाँ, तो वो जरूरी है ना। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं क्यों वीडियो ऑन करूं, ऐसा करे वैसा करे। तो हम देखो वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो आप जोमेटो मंगा लिया, गेट में है, पेमेंट नहीं हो रहा है, आप जाके बैठे हो, क्यों पेमेंट 10 मिनट तो गायब हो गई है। फिर आके बोलोगे मुझे समझ में आया, बैकग्राउंड में हो नहीं हो मुझे नहीं पता है। ठीक है ना? चलो ठीक है स्नेहा, कब अब आओगे तो अहमदाबाद मिलेंगे, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, है ना?